बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की जनब से जो कारनामा सर अंजाम दिया है, जहां पे इस कारनामे के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ़ कर रही है, तो वहीं पर नाज़रीन चीन की तरफ से पाकिस्तान के इस जंग में फ़तह हासिल करने के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब चीन पाकिस्तान को शानदार तोहफ़ा देने जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया के इस जंग में पाकिस्तान की तरफ से जो चीन को तोहफ़ा दिया गया, हालांकि ये जंग पाकिस्तान लड़ रहा था, मगर इस जंग में कामयाबी पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी हासिल की है। जहां पे राफ़ेल 3 गिराए गए और 3 राफ़ेल गिराए जाने के बाद फ्रांसीसी कंपनी राफ़ेल जो बनाती है, उसके शेयर वैल्यू जो है बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो वहीं पे चीन की तरफ से जो पाकिस्तान को तोहफ़ा J-10C का या JF-17 का दिया गया था, तो इन्होंने जो कामयाबियां हासिल की हैं, इसके बाद चीनी त्यारासाज कंपनी के जो शेयर हैं ये आसमानों की बुलंदियों को छूने लगे थे। तो चीन ने नाज़रीन पाकिस्तान की इस फतह के ऊपर खुशी का इजहार किया है और चीन ने भी पाकिस्तान के साथ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है। तो अब नाज़रीन चीन की तरफ से जो पाकिस्तान के कामरान बशीर मसीह पायलट ने, इस शाहीन ने कामयाबी हासिल की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इसके बाद अब चीन पाकिस्तान को मज़ीद J-10C जो तैयारे हैं ये देने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ जो PL-15 मिज़ाइल हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे, इन PL-15 मिज़ाइलों ने ही नाज़रीन 3 राफ़ेल को ज़मीन बोस किया था। और वो राफ़ेल जिसको अभी तक भारतीय सरकार या भारतीय मीडिया मानने को तैयार ही नहीं हो रहा, जबकि ख़ुद फ्रांस ने तस्लीम कर लिया है और ख़ुद भारत के अंदर भारतीय कुछ तज्ज़ियाकारों ने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से 3 राफ़ेल गिराए गए हैं। तो नाज़रीन तफसील से बात करते हैं इस वीडियो में कि चीन अब पाकिस्तान को कितने J-10C देने जा रहा है और इसके साथ साथ जो मज़ीद तोहफ़े तोहफ़ चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले हैं ये कौन से हैं। तफसील से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखेगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन जिस तरह मैंने बात की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस जंग में पाकिस्तान ने जो फ़तह हासिल की है, जो कामयाबियां समेटी हैं, इसमें किसी हद तक चीन का भी इस जंग में जीत जो है इसमें शामिल है, चीन का भी इसमें हाथ जो है वो शामिल है। इसको ख़ुद भारत के साबिक़ अफसरान भी तस्लीम कर चुके हैं। वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ने, पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों ने जो चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इससे बढ़ के और कोई भी मुल्क की फ़ौज इस तरह इस्तेमाल, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीन से भी ज़्यादा इस्तेमाल इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानी पायलट्स की जनब से, पाकिस्तानी इन फौजी जवानों की तरफ से किया गया है। तो अब नाज़रीन आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें जिसमें बताया गया है कि अब चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो ये J-10C मिलने जा रहा है और इसके साथ साथ PL-15 की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और भारत को इससे कितना नुकसान हो सकता है। फिर दीगर जो खबरें इन पर बात करेंगे। तो इस टाइम के ऊपर ये एक ग्लोबल फैक्ट है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज, तमाम बाकी इंस्टीट्यूट इस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर वाहिद एयरफोर्स है जिसने मॉडर्न एविएशन के अंदर सबसे बड़ी तादाद में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है, जिसमें 3 रफेल एयरक्राफ्ट, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 UPG शामिल है इंडियन एयरफोर्स के। और ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस दफा अगर हमने इन तमाम एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है तो वो चाइनीज सिस्टम्स के थ्रू किया है, ना कि वेस्टर्न ओरिजिन के M120 AMRAAM से या फिर F-16 से, बल्कि हमने अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट JF-17 ब्लॉक 3 और चाइनीज ओरिजिन के J-10C एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉय किया। और हमारी जो मेन स्टे BVR मिसाइल थी वो चाइनीज PL-15 थी, जिसकी वजह से हम लोग लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट्स को हिट करने में सक्सेसफुल हुए। तो इस एंगेजमेंट का ऑब्वियसली हमें तो फायदा है ही है, क्योंकि हमारे पायलट्स की और हमारी एयरफोर्स का जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी वैलिडेशन हो गई है। लेकिन यहाँ पर चाइना को भी इस चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एक तो उनका पहला 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है
वो प्रॉपर कॉम्बैट प्रूव्ड हो गया है, मींस के उसको कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा चुका है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने 2 से 3 के करीब एयर टू एयर किल्स को भी अचीव किया है। और वो कौन सा एयरक्राफ्ट है? वो राफेल है, जो कि वेस्टर्न ओरिजिन का एक टॉप एयरक्राफ्ट है। तो J-10C और चाइना के लिए भी यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनका सिस्टम भी यहाँ पर वैलिडेट हो गया और साथ ही साथ PL-15 भी इस टाइम के ऊपर कॉम्बैट प्रूव्ड हो गई है। और तकरीबन सारे ही जो किल्स है PL-15 की मदद से हुए थे। और इस मिसाइल की भी जो लिथैलिटी है इस टाइम के ऊपर कॉम्बैट प्रूवन हो चुकी है। तो चाइना की जो मिलिट्री है वो इस टाइम के ऊपर इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। और इवन चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि J-10C को बनाती है, उनके स्टॉक्स में 60% इंक्रीज आया, मींस के उनको 8 to 10 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर फायदा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C की मदद से राफेल को शॉट डाउन किया। तो इस चीज के अंदर अब कोई डाउट नहीं रह जाता कि चाइना पहले भी हमें अपने बेस्ट वेपन सिस्टम्स को प्रोवाइड करता रहा है, और अब इस स्टैंड ऑफ के बाद चाइना प्रायोरिटी पे हमें ये सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा, चाहे इनके मिसाइल सिस्टम्स हो, चाहे इनके एयरक्राफ्ट हो। चाइना की जो बेस्ट एविएशन टेक्नोलॉजी है, वेपन्स टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान को उस तक रसाई दी जाएगी, बिकॉज हम उस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं, जो इनकी ग्लोबल इमेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बड़ी सुपर पावर को एक ऐसी कंट्री चाहिए होती है जो कि उसके वेपन सिस्टम्स को प्रोफेशनली यूज कर सके, उनकी लिथैलिटी को वैलिडेट कर सके। और चाइना के लिए ये जो परफेक्ट मैच है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की सूरत में। अब बात करते हैं चाइना से पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है। तो इस टाइम के ऊपर जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि आने वाले टाइम में चाइना की तरफ से एडिशनल जो J-10C एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रांसफर किए जाएंगे और एक हैंडसम नंबर के अंदर किए जाएंगे। कुछ हमारे जो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी चाइना की तरफ पेंडिंग पड़े हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उनकी डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अभी होनी है। लेकिन इन यूनिट्स के साथ साथ एडिशनल यूनिट्स भी चाइना की तरफ से J-10C के पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर PL-15 मिसाइल का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकता है। मींस के PL-15 जो चाइना की प्रीमियर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है वो अब पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी, बिकॉज इस टाइम के ऊपर वो हमारी प्राइमरी BBR एयर टू एयर मिसाइल है और एक बड़े नंबर में हम लोग उसको एम्प्लॉय करेंगे, चाहे JF-17 ब्लॉक 3 के साथ हो, चाहे J-10C के साथ हो, या फिर हमारे आने वाले जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, PFX हो गया, PFX के तहत 5th जनरेशन हो गया, J-35 हो गया, तो उन सब के अंदर PL-15 का एक बहुत बड़े नंबर के अंदर यूज होना है। इसी वजह से इस मिसाइल को पॉसिबली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये इस वजह से भी हमारे लिए हेल्पफुल है कि ये PL-15 का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें अपनी इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल्स को भी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा। दूसरा J-35 के बारे में मैंने आपको इस स्टैंड ऑफ से पहले भी बताया था जब टेंशंस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थी कि अब इस टाइम के ऊपर चाइना J-35 की जो प्रोडक्शन है उसको तेज कर रहा है और पाकिस्तान को डिलीवरी टाइमलाइन जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। और अब इस टाइम के ऊपर इस अपडेट की भी वैलिडेशन हो गई है, चाइना की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया गया है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब इसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो चीनी साख्ता J-10C या JF-17 मौजूद थे, तो उससे ही भारत को जो है नाको चने चबवाए रखा था पाकिस्तानी इन शाहीनों ने। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो J-35 पाकिस्तान को चीन की तरफ से दिए जाने हैं, इसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा कर दिया गया है। तेज़ी चीन की तरफ से ला दी गई है कि जल्द से जल्द J-35 की खेप भी पाकिस्तान को पहुंचा दी जाए और ऐन मुमकिन है कि 2026 के स्टार्ट में ही पहली खेप जो J-35 तैयार हैं इनकी पाकिस्तान को मिल जाएगी। और अब PL-15 की प्रोडक्शन का भी आगाज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही इन मिसाइलों की प्रोडक्शन की जाए और मज़ीद J-10C, और यही वो J-10C है जिनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ से भारतीय राफेल को जो है वो कबाड़ा बनाया गया। और राफेल की जो फ्रांस की जो कंपनी है राफेल बनाने वाली, इसके शेयर्स को ज़मीन बोस किया। तो चीन की तरफ से पाकिस्तान के इस कारनामे को देखते हुए खुशी का इजहार किया गया है और इसलिए अब चीन ने पाकिस्तान को मज़ीद J-10C देने का जो है वो फैसला किया है। अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।